damage to the arteries. They cause an inflammatory response, inflammation in the body. They treat this inflammation gets carried throughout, and blood vessels are everywhere, right? नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स क्या है? ये वर्ड शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, पर यकीन मानिए ये वर्ड हमारी लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और इसके कारण हम इंडियंस दूसरी कंट्रीज के लोगों से कैसे पीछे होते जा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, प्रोडक्टिविटी हो या लाइफस्टाइल हो। आज हम कंपेयर करेंगे रियल डेटा के साथ गवर्नमेंट के फेलियर्स को और जानेंगे कैसे इन सब के पीछे हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। वीडियो को एंड तक देखना, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करके जाना। It's a lethal cocktail of toxic gases combined. ये पानी तो यहाँ का अच्छा नहीं। हर आदमी का पेट गड़बड़ रहता जाता तो पेट का मर्द, आंखों की रोशनी, सर के बाल। दोस्तों, यूथेनिक्स बेसिकली वो साइंस है जो हमारे कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करके हमारे करंट जनरेशन की हेल्थ, एफिशिएंसी और वेलबींग को बढ़ाता है। मतलब क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल और एजुकेशन, ये सब मिलकर हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये टर्म दिया गया था एलन सोलो रिचर्ड्स के द्वारा। उन्होंने इसे नाम दिया था साइंस ऑफ कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया में क्या हो रहा है? इसका बिल्कुल उल्टा। जी हाँ, बढ़ा हुआ पॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, खराब ड्रिंकिंग वाटर, फॉर एग्जाम्पल इंदौर। दिल्ली का AQI WHO की गाइडलाइन से 10 गुना ऊपर ही रहता है और सर्दियों में यह बढ़कर इससे भी खतरनाक हो जाता है। और हमारे पॉलिटिशियंस को ये तक नहीं पता कि AQI होता क्या है। AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। पॉल्यूशन से अस्थमा, लंग डिजीज जैसे लंग कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर कंपेयर करें सिंगापुर से तो वहाँ का AQI अराउंड 10 से 15 के बीच रहता है। स्ट्रीट क्लीन रहती हैं, रिवर क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। डेनमार्क, टोक्यो, स्वीडन में पॉल्यूशन एकदम नेग्लिजिबल है। इससे वहाँ के लोग हेल्थी लाइफ जी पाते हैं कंपेयर टू इंडियंस। हेल्थी लोग मतलब बेहतर प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रिशन और मेल नरिशमेंट के चलते इंडिया में चाइल्ड स्टंटिंग 30 से 35% के अराउंड है, जो कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। लाखों बच्चे वीक और स्टंटेड हैं। दूसरी ओर चाइना में चाइल्ड स्टंटिंग सिर्फ 4 से 5% है। USA, जापान, सिंगापुर में 1 से 3%, क्योंकि वहाँ अच्छा न्यूट्रिशन, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है। दूसरी ओर हमारे यहाँ खाने की कमी, जंक फूड, पॉवर्टी से लाइफस्टाइल वर्स्ट होती जा रही है। सैनिटेशन की प्रॉब्लम आम है। स्वच्छ भारत ने बहुत से टॉयलेट बनाए, जिससे ओपन डेफिकेशन कम हुआ अराउंड 7 से 11%, पर अभी भी 10 से 15 करोड़ लोग ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिविक सेंस इतना कम है कि लोग खुले में पेशाब करने को प्रॉब्लम ही नहीं समझते हैं। इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 से 72 साल है। वहीं जापान में 84 से 85 साल, स्वीडन में 82 से 83 साल, जो कि 10 से 11 साल का गैप दिखाते हैं। ये कंपैरिजन हमें दिखाते हैं कि इंडियंस लाइफस्टाइल के मामले में काफ़ी पीछे हैं और ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे एनवायरनमेंट से और न्यूट्रिशन से। ओबेसिटी, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी डिजीजेस नॉर्मल बात हो गई हैं। इससे हमारी आने वाली जनरेशन्स पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारी नस्लें कमज़ोर होती जा रही हैं। इस तरह से हम दुनिया से कैसे लड़ पाएंगे और विश्वगुरु तो कतई नहीं बन पाएंगे। हमारे लीडर्स इन सब के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज ये सब उनके लिए मुद्दे ही नहीं। उन्हें तो बस पीपल प्लीजिंग करनी आती है और आज के लीडर्स तो कंडीशन चेंज करने के बजाय सिटीज़ के नाम चेंज करे जा रहे हैं। हाल ही में जेरेमी वेट इंडियन रिवर्स के पॉल्यूशन को दिखा रहे थे। नदियों में फीकल कॉलीफॉर्म लेवल डेंजरसली हाई है। The fecal coliform count, the guts bacteria, human waste is where that comes from. If you're going to drink it, you don't want any in there at all. If you're going to swim in it, you want it to be less than 500. 82,000. This is the big problem. And there's nobody. ये सब पॉलिटिक्स में करप्शन के चलते हो रहा है। करप्ट लीडर अपनी जेबें भर रहे हैं और हमें घटिया एनवायरनमेंट दे के अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रहे हैं, जहाँ की कंडीशन आज सही है। हमें अपने लीडर से सवाल करने चाहिए। उठाता है तो क्यों नहीं कार्रवाई होती है? आप देखिए विधायक जी, यहाँ पर कैसे आदमी आगे कहना चाहेंगे? आप कहानी का नहीं। लोकल MLA, CM, PM जो भी हो, भाई पॉल्यूशन कब कम होगा? इंडस्ट्रियल वेस्ट नदी में गिरने से पहले ट्रीट क्यों नहीं हो रहा? हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव होगी? रोड मैप क्या है? ये सवाल, ये इशू जो सॉल्व करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। सिर्फ धर्म के नाम पे वोट देने से तुम्हारे बच्चों को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलने वाला। दोस्तों, यूथेनिक्स अडॉप्ट करके हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक बेहतर लाइफस्टाइल दे पाएंगे, तभी इंडिया वर्ल्ड लीडर बन पाएगा। तो सवाल पूछो और खुद भी सिविक सेंस डेवलप करो, कचरा सही जगह फेंको और इन सब से देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करो। धन्यवाद। Our new government launched a program
to clean the banks of the river so they look nice. But this is what we call cosmetic. The bluish color means it contains chromium. In fact, I must say lack of political willingness. The engineering solution is there. Funding is not a problem.